এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। ये है एजिटी लाइव 24/7। This is AGT Live 24/7। सरकार और वहाँ का सरकार दोनों मिलकर डिसीजन करते हैं। ये तो पॉलिसी डिसीजन है, अगर हम बोलेंगे तो करेंगे या हम नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये मान के चलो कि पॉलिसी डिसीजन पे डिस्कशन ना हो जाए। और जैसे आपने बोला कि यहाँ कमी है, देखो पूरा देश में मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स हैं। आप ऐसा वाला बेस्ट कौन सा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इस देश में हो जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन न्यू एम्स में भी प्रॉब्लम है, इवन एम्स में भी प्रॉब्लम है। उसके बारे में चिंता कम करें और दूसरे बारे में चिंता करें कि यहाँ पर क्या अच्छा चीज है, क्या चीज है जिसका हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चेंजेस लाएं, क्या चीज है जिसको हम थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग और कोलैबोरेशन से उसको थोड़ा हैंड होल्डिंग करके थोड़ा सा उसका एनहांसमेंट करें। क्या चीज है वी कैन टुगेदर वी कैन एनहांस आवर क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज एंड द पेशेंट केयर सर्विसेज, उसके ऊपर फोकस करना ठीक है। Sir, one of the main stakeholder at the is it positive जो बात की आपने बताई या फिर नेगेटिव क्या मिला, यहाँ पे कुछ कमी है इस और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे देखा जाए आप बोल रहे थे 40 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन डॉक्टर्स जो है बहुत कमी है, उसके लिए स्टेप आप अगर आप देखिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की हम बात करें, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनका अवेलेबिलिटी का इशू जो है ये एक समस्या आपके त्रिपुरा की नहीं है, यहाँ की स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे स्टेट्स में भी है। इनफैक्ट यदि आप वर्ल्ड ओवर देखें तो वहाँ की भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो डेवलप्ड नेशंस भी हैं वो लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इन अ बिग वे। ठीक है, जो हेल्थ केयर का एक्सपांशन है ये एक बड़ी एक प्रोसेस है जिसके तहत एक्सपांशन ऑफ डिफरेंट कार्डर होता है। अब आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि नहीं सारे ही कार्डर्स कम नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक कार्डर जो हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एनेस्थीसिया की जैसे एक नंबर जो होते हैं वो कम होते हैं, आपके हर जगह ही कम होते हैं, यहाँ भी कम है, हर जगह कम होते हैं, जिसकी वजह से 24/7 सर्विसेज हर जगह फंक्शनल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि बच्चों की कार्डिक सर्जरी है, बिकॉज कार्डिक सर्जरी के ट्रेंड लोग हैं ही बहुत कम। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें एक बड़े सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा, बिकॉज ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग्स हैं और बहुत हाईली ट्रेंड लोग कम समय में एकदम उपलब्ध करवा पाना, इवन व्हेन यदि आप उसको अच्छी सैलरीज के लिए तैयार हैं, पॉसिबल नहीं होता है। अब आपको देखना है कि कैसे जो है वो आप सिस्टम की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर बिल्ड अपॉन कर सकते हैं और कैसे जो है उन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं ताकि उन एरियाज में भी पेशेंट्स को आपको सर्विसेज मिल पाए। ठीक है, तो इनका कोई ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई मैजिक बुलेट नहीं होती है, बिकॉज वाकई देयर इज़ नो मैजिक बुलेट। आपको उसमें बैठ के बात करना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे और हम देखते हैं कि उन चीज़ों को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली थिंग्स लाइक कार्डिक सर्जरी, आपके पास में कार्डिक सर्जन है यहाँ पे और उन्होंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, तो उनके साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे ठीक से और फिर उनको एम्पावर करेंगे ताकि वो चीज़ें कर पाएँ। Institute of Medical Sciences, New Delhi, under the leadership of Professor M. Srinivas, Director, has come to Agartala. They have visited different health institute of this state and they have observed and they have come here to enhance our present service of healthcare. So now I am कैसे जो है हम उसकी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, कैसे पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो होती है आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी में कि mother of all those aims. What is there that prevents the government to go ahead with this fulfilling that dream project in the developed infrastructure? देखो फिर वही है, आपने फिर पॉलिसी 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक बेड होना चाहिए, आपके पास में ऑलरेडी एक से ज़्यादा बेड, वो नंबर जो है करीब 1.5 के करीब पहुँच रहा है। तो ये एक बहुत ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर Institute of Medical Science, New Delhi.
बड़े काफ़ी जगह विजिट किया है, डिफरेंट लोगों से बात किया है, पेशेंट से भी बात करी है, और जो हमें समझ में आ रहा है वो यदि आप कंपेयर करें बाकी स्टेट से तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे and a vital member of the team. Now I request नमस्कार सब लोगों को। सबसे पहले in terms of the proportion जो है, proportion of the population that is It looks very good, the numbers, infrastructure and all. I request our colleague, Professor Ramesh Agrawal, to give the honorable CM. We wanted to know, so that we have discussed with him. And he's a very positive person. He's a very committed person. We can make out that he's committed for enhancing the healthcare services of the. हो जाना चाहिए, तो वो बड़ा एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Interact with him and entire team from Tripura Medical Services, medical education, principals of the institutions, medical. बहुत सारे दूसरी चीज़ है कि आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज की आप बात करें, जैसे This place. So, just to say that we're very happy with the things, because if you ask the overall. उपलब्ध करवा पाना, इवन व्हेन यदि आप उसको अच्छी सैलरीज के लिए तैयार हैं, पॉसिबल नहीं है। अब आपको देखना now तो एक ट्रॉमा की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज आपके पास उपलब्ध है, जो कि एक रीजनल कैंसर सेंटर है जो कि अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहा है। अदर गुड थिंग इज दैट की है त्रिपुरा में थोड़ा सा टीनेज प्रेगनेंसी ज्यादा है, उसके बारे में आपको मीडिया वाले थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। Yes, drug addiction is also very high. These are the two things I think media should focus on, saying कि यहाँ पर कमी क्या है। सब लोग यही पूछ रहे कि यहाँ का कमी क्या है, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचो। ये बहुत बड़ी चीज है। I think this is something which you can work together and see that you become a model state in this country. Parties also, and what is the input that you have? या हो तो कम सिवियर हो। सेकेंडरी लेवल पे आपके पास कितने सारे सर्विसेज हैं, जिला इसमें आपके मेडिकल कॉलेज में है, जिला अस्पताल में टोटल मेरे को बताया गया कि 4 ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि बेसिकली हमने मोटा जब भी ऑनरेबल सीएम से बात किया था तो 2 बार हमने ये भी बोला है कि इन सभी हॉस्पिटल को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में, रेफरल अप्रोच में लाएं। केयर सेंटर में जाएगा, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी केयर से टर्शियरी केयर में आ जाएगा। जब वो ठीक हो जाता है, अगर बेड सेकेंडरी केयर में है तो 2 रेफरल में उधर जा सकता है। वो दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए बातचीत हुआ है। और एक एडवांटेज आपका ये है कि आपका रोड बहुत अच्छे हैं और आपका डिस्टेंस भी उतना ज्यादा नहीं है, 3-4 घंटे में पूरा स्टेट का आप ट्रैवल्स कर सकते हो। ये बहुत एडवांटेज है। ये पूरे दूसरे स्टेट में मुश्किल है, बड़े स्टेट में मुश्किल है, लेकिन यहाँ स्टेट में कर सकते हैं। और इसके लिए हमने ऑनरेबल सीएम से बात भी किया है। जैसे आपने बोला कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे, वो प्रॉपर रेफरल सिस्टम करेंगे और 2 वे रेफरल सिस्टम करेंगे और उसको प्रॉपर प्रयास करके, जैसे आपने बोला ना प्राइमरी केयर भी होना चाहिए ताकि वो सेकेंडरी केयर ना जाए, इलाज हो सकती है या आईजीएम हॉस्पिटल में हो सकती है, उसको वहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट कम टू आईजीएम। उसके बारे में तो बातचीत हुई है, रेफरल सिस्टम के बारे में बातचीत हुई है। आपको हर लेवल को बेसिकली स्ट्रेंथन हाई क्वालिटी है कि नहीं है और पेशेंट एक्सपीरियंस कैसा है, तो हम उन चीज़ों में एक बड़े सिस्टमेटिक वे में वर्क करना चाहते हैं ताकि एक अच्छी पोजीशन पे देखो आना जाना से इम्पोर्टेंट है कि हमने यहाँ पर अगर कुछ चीज चेंज कर सकते हैं तो उसके बारे में हमने मना कर दिया है और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी एम्स में कर सकते हैं वो करेंगे ताकि पेशेंट्स को बेनिफिट हो जाए। आना जाने से इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ का लोग टीम में आके वहाँ पर ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज का गेन कर ले और वहाँ का जो भी वर्क कल्चर है, प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है, उसको लाके यहाँ पर
करें उससे काफी फायदा। तीन प्रॉब्लम से पहले तीन अच्छी चीज बताएं। तो ठीक है, सबसे अच्छा है कि आपके ऑनरेबल सीएम फॉर्म डेडिकेटेड है कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक इट्स समथिंग वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। बहुत कम स्टेट्स होते हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ये बड़ा पॉजिटिव चीज है। सेकेंड थिंग इज आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एडिक्वेट है, ऐसा नहीं कि कमी है। हॉस्पिटल्स हो, आपका बेड स्ट्रेंथ हो, ये अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट से भी कमियां थोड़ी सी हैं, डॉक्टर्स पर्टिकुलर एरियाज में कमियां हैं, एनेस्थीसिया हो, रेडियोलॉजी हो, इस एरिया में है। वो पूरा देश में सारे हॉस्पिटल में कमियां हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ त्रिपुरा का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। उसको कैसे करेंगे, उसका क्या होगा, उसके लिए बातचीत होगी है। और दूसरा चीज है कि यहाँ के डॉक्टर्स को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या स्पेशलिटी करना है या फेलोशिप करना है या ट्रेनिंग करना है एम्स के लिए, उसके लिए बातचीत होगी है सरकार से आपसे। उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। तो अगर वो हो जाती है तो फिर आपका थोड़ा सा स्किल्ड मैन पावर डॉक्टर्स और नर्सेस का बढ़ जाता है, उससे पॉजिटिव है। दोनों का सहमति होने के बाद वो बात है, which is easy to do. Thank you, sir, for your contribution. डिनर कैसे बनाना है, आपको स्पाइसेस चाहिए या ऑयल चाहिए या घी चाहिए या गुड मसाला चाहिए या कुक चाहिए या यूटेंसिल्स चाहिए, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इसका कोई एक सिंगल वो नहीं है इंग्रेडिएंट। मुझे लगता है कि वो यहाँ भी ट्रू है। हेल्थ केयर की जो डिलीवरी है वो कोई, पहली बात तो ऑल एंड नन के टर्म्स में नहीं होती है, ठीक है। आप जीरो पे नहीं हो कि आपको जहाँ 100 पे लेके जाना है, आप में भी लेट्स से कि कहीं भी हो, वो आर्बिट्रेरीली आप जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ आप रख दीजिए। आपको, हमें इम्पोर्टेंट है कि हम उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे जाएं, और वो आपके लिए नहीं ट्रू है, वो हमारे लिए भी ट्रू है, अमेरिका के लिए भी ट्रू है, यूके के लिए भी ट्रू है, सब लोगों के लिए। सब एक लेवल पे हैं और उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाना है, उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम कहते हैं हेल्थ सिस्टम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसमें आपकी वर्कफोर्स भी आती है, उनका मोटिवेशन भी आता है, स्किल्स भी आता है, पेमेंट्स भी आता है, सिक्योरिटी भी आती है, प्रोसेस ऑफ केयर गिविंग भी आती है, आपकी बिल्डिंग की डिज़ाइन भी आती है, मेडिसिन की क्वालिटी भी आती है, डायग्नोस्टिक्स भी आती हैं, सब कुछ आता है, सपोर्ट सर्विसेज भी आती हैं, ठीक है। तो हमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट के फॉर्म में नहीं सोचना चाहिए कि कैसे हम हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसी इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करके हम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को एंड क्वालिटी ऑफ केयर को, ठीक है। तो जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि लेट अस सी दैट वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कि जनरली आपकी 20% प्रॉब्लम जो है वो 20% चीज़ें जो 80% प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन 20% में आप 15-16% प्रॉब्लम जो है वो आप ठीक कर सकते हैं बड़े कम एफर्ट्स के साथ में। पहले उन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं बड़ी क्विकली हैपन हो सके। तो ये उस अप्रोच के तहत गुजरता है जिसमें आपके ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं भी एग्जामिन होते हैं। आपको साथ में ये भी देखना होता है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होता है कि आपके पास में 25 अप्रोच है, आप सारी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कौन सी अप्रोच है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो एक डेलिब्रेशन गुजर रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि दैट वुड कल्मिनेट इनटू मेनी गुड थिंग्स। गवर्नमेंट पेशेंट रेशियो में कोई क्या कैसा स्थिति है गवर्नमेंट पेशेंट रेशियो, मतलब डॉक्टर पेशेंट रेशियो में? डॉक्टर पेशेंट रेशियो ऑफ कोर्स आप देखेंगे, आप पूरे देश के लेवल पे भी आप देखेंगे डॉक्टर पेशेंट रेशियो की चैलेंजेस हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशियो से ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो डॉक्टर नर्स पेशेंट नर्स रेशियो के चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट यदि आप
ट्रेनी डॉक्टर्स को आप ऐड कर देते हैं साथ में और डिफरेंट लोगों को कर देते हैं, तो डॉक्टर पेशेंट रेशियोज फिर भी आपका ठीक होता है अस्पतालों में हमारे, या पूरे हेल्थ सिस्टम में भी। मेजर चैलेंज जो होता है वो हमारा नर्स पेशेंट रेशियो का होता है, ठीक है। एंड दूसरा भी आपके जैसे दूसरे टेक्निकल स्टाफ हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके रेशियोज में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो उन चीज़ों को एग्जामिन करके हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ता है कि इस पॉइंट पे हम पहुँचें तो इसके मैक्सिमम डिविडेंड्स आए। सर, हमारा गवर्नमेंट का एक विजनरी प्लान था कि त्रिपुरा में एक एम्स सेटअप करना है, तो आप त्रिपुरा में और त्रिपुरा हेल्थ सर्विसेज में, त्रिपुरा मेडिकल एजुकेशन में बता दिया है। और आपने बताया था कि क्या क्या यहाँ पर डेफिशिएंसीज है, उसको नोट कर लिया है, उसका क्या सॉल्यूशंस होगा वो भी हम डिस्कस करके रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम आपको ये बताना चाहिए, पॉजिटिविटी में हमें और एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या चीज है जो त्रिपुरा और ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर निम्नलिखित कर सकता है। इसके ऊपर हमने मंत्री जी से ऑनरेबल सीएम से बात किया है। देयर आर मेनी वेज, क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर न्यू दिल्ली का भी हमारा एमओयूज होते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए होता है, जैसे हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी से किया है, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स एट द लेवल ऑफ सीनियर रेजिडेंट और फैकल्टी मेंबर्स एम्स में आएंगे। कुछ स्पेशलिटीज में अगर उनका पर्टिकुलर इच्छा है, ट्रेनिंग की जरूरत है और उनका कुछ यहाँ पर आके एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट केयर सर्विसेज हो या पर्टिकुलर लेबोरेटरी सर्विसेज हो, पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज इस इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हैं या एनहांस करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने बातचीत किया है। वो हम दोनों तरफ से मिलके एक म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, ताकि डॉक्टर्स यहाँ से जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हो, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हो या फैकल्टी मेंबर्स भी हो, वो लोगों का ट्रेनिंग हो जाए। इन एडिशन टू दैट, इट इज नॉट जस्ट द डॉक्टर्स का एमओयू के कारण हम बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं, नर्सेज का भी हो सकता है, टेक्नीशियन का भी हो सकता है, ताकि एक टीम अप्रोच आ जाए। मान लो कोई एक पर्टिकुलर टीम यहाँ पर कुछ सर्विसेज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्स, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के ओटी टेक्नीशियन, वो सब मिलके आके एम्स में कुछ अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, तो हम उनसे हैंड होल्डिंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनको हैंड होल्डिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप यहाँ से डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन जो एम्स में आएंगे, तो सबसे बड़ा चीज वो देता है कि वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, उसको इम्बाइब करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वहाँ के डॉक्टर, नर्सेस, टेक्नीशियन, स्टाफ कैसा काम करता है, क्या कमिटमेंट है, क्या डेडिकेशन है, उनका प्रोटोकॉल्स क्या है, उनका गाइडलाइंस क्या है, उनकी करने का तरीका क्या है, उन सब चीज को यहाँ कट एंड पेस्ट करके उनको एनहांस कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ये इसके ऊपर तो हमने तय कर लिया है, ये इसमें ज्यादा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होता है। और एक बार अगर हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे, कोई भी चीज इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, उनका मदद करेंगे, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी सेंटर्स हैं। You know, we are here only for 2 days, so there was a limited patient interaction, but we did have patient interaction and took their feedback. So, since you were saying that everywhere there is this shortage of doctors, nurses, so can you give us a little idea what is the international standard, what is the national average now, and what is the average in our state? To say into ratio WHO, plus national average, because what you say we can take and we don't know exactly the. So can you give us some idea on specific? So, you know, I can only give broad impressions. Because we haven't looked at, we have put these numbers together, but we just need to look at things very carefully and, you know, arrive at these ratios and numbers. But what is important is that, as I said, that in our country, we are not that bad in terms of doctor-patient ratio. Our challenge is doctor-nurse ratio. That, you know, people may not be willing to go, right? Then amongst the doctors also, if you look at the ratio at the macro level, then we may not be very bad, but then there may be certain cadre of the specialists that may be lacking, right? So we just need to look at these ratios, and, you know, availability of doctor is one thing, but suppose the doctors are not available, can there be any other ways, right? So then there are other approaches also that can take care of the deficiencies that are there. You know, the task shifting is one of the things, cross trainings, you know, efficient referrals. Sometimes it is possible
Every hospital you may have one hospital having something, another hospital having something, and then linking them properly so that the population gets the treatment that they need. But every hospital may not have everything, right? So there is not one single approach that would work. You need to have multiple strategies. सर आपने कहा कि त्रिपुरा में चाइल्ड मॉडल बहुत ही कम है, नेशनल लेवल पे कितना है? नेशनल लेवल पे आई थिंक अभी एसआरएस का डेटा आया है, उसमें 30 के करीब है, 30 प्लस है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता दूंगा, ये आपको देख लीजिए। एसआरएस का डेटा है, एसआरएस 2021 का। आपके स्टेट का 19 है, 19 है पर 1000 लाइव बर्थ्स की 1000 लाइव बर्थ्स होते हैं, उसमें कितने डेथ्स होती हैं? तो वो 19 डेथ्स हैं जो कि नेशनल एवरेज से कम है। सर हमारे स्टेट का सबसे ज्यादा रेट टू हॉस्पिटल और जीबीपी और एजेंसी, तो इसको कम करने के लिए आपका क्या सॉल्यूशन और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोगों ने वहाँ पर क्या जायजा लिया? जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमने बड़े काफ़ी जगह विज़िट किया है, डिफरेंट लोगों से बात किया है, पेशेंट से भी बात करी है, और जो हमें समझ में आ रहा है वो यदि आप कंपेयर करें बाकी स्टेट से तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है करीब 40 लाख, और 40 लाख के लिए जो बेड्स की उपलब्धता है आपकी वो है करीब 5000 बेड्स के करीब। तो उसका जो रेशो आप देखें, एक रेशो रिकमेंडेड रेशो है कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक बेड होना चाहिए। आपके पास में ऑलरेडी एक से ज़्यादा बेड है, वो नंबर जो है करीब 1.5 के करीब पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बेड्स आपके पास में बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज एक बेड को क्रिएट करने में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज की आप बात करें। जैसे एक ट्रॉमा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, तो ट्रॉमा के लिए आपके पास में इतनी सारी सर्विसेज हैं। जिला इसमें आपके मेडिकल कॉलेज में है, जिला अस्पताल में है। टोटल मेरे को बताया गया कि 4 सेंटर्स हैं, हम सबको नहीं विजिट कर पाए, बट यहाँ जो उपलब्ध है उसको हमने देखा। आपके पास में न्यूरो सर्जन है, न्यूरो सर्जरी की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो एक ट्रॉमा की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज आपके पास में उपलब्ध है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉज है आपका कैंसर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो एक रीजनल कैंसर सेंटर है जो कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहा है। अदर गुड थिंग इज़ दैट कि आपका पीएमजे स्कीम है जो एक नेशनल स्कीम है, और स्टेट ने उसको एक्सपांड कर दिया है, सीएमजे बनाया जिसमें एलिजिबिलिटी लगभग हर सिटीजन की है। तो पैसे के अभाव में किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो, ये आपके स्टेट में बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है। आप मदर के और बच्चे के इंडिसेस आप देखें, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम जिसको कहते हैं कि 1 साल से कम के बच्चों की डेथ रेट आप देखते हैं, तो त्रिपुरा की रेट जो है वो करीब 19 है अभी जो एसआरएस के डेटा आए हैं, और वो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में कम है। आपकी रोड कनेक्टिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर की डिलीवरी में। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप एक कोने से दूसरे कोने में देखें, आप बहुत कम समय में आप कम्यूट कर सकते हैं। अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हम इन पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि कैसे जो है एक टीम वर्क बेटर कर सकते हैं, कैसे जो है हम उसकी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, कैसे पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो होती है आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी में कि आपकी सर्विसेज जो हैं एक्सेसिबल हैं कि नहीं है, अवेलेबल हैं कि नहीं है, अफोर्डेबल हैं कि नहीं है, हाई क्वालिटी है कि नहीं है, और पेशेंट एक्सपीरियंस कैसा है। तो हम उन चीज़ों पे एक बड़े सिस्टमेटिक वे में वर्क करना चाहते हैं, ताकि एक अच्छी पोजीशन पे जहां हम ऑलरेडी हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे कैसे मूव कर सकते हैं। ये क्या एजीएमसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्षेत्र में? और एक दूसरी बात, जो कॉमन पीपल जो है जिसका कोई पहचान वगैरह नहीं है, वो डॉक्टर के साथ मतलब उनका कनेक्शन ज्यादा अच्छा तरीके से नहीं होता, और वो इधर उधर भटकते हैं कि कहाँ जाकर कैसे ट्रीटमेंट करना है। कोई मतलब रिलेशन के लिए कोई ऑफिसर वगैरह की या कोई डेस्क वगैरह नहीं है ना, बड़ा हॉस्पिटल। ये क्या प्रॉब्लम है?
देखो प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में सरकार का पॉलिसी डिसीजन होता है और सरकार तय करेगी। हम यहाँ पर सजेशन नहीं, देखो हम आए हैं यहाँ पर मदद करने के, ठीक है, मदद करने के लिए नहीं, पॉलिसी डिस्कशन एडवोकेसी उस चीज के नहीं है। हम एम्स की तरफ से डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के सर्विसेज का के जो चीज नॉन फाइनेंशियल स्पेशली है उनके बारे में रिकमेंडेशन सजेशन करने के लिए आए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ का जो भी सर्विसेज में कमी है, अगर उसमें कोई क्वालिटी में एनहांस करना है, उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बोल दिया है। पॉलिसी डिसीजन का प्राइवेट प्रैक्टिस तो सरकार का मामला होता है, वो सरकार डिसाइड करेगी करना नहीं करना है, उसका कॉम्पनसेशन क्या करना है वो तो सरकार डिसाइड करेगी। The thing is that we don't know whether the faculties in AIIMS New Delhi is indulgence in private practice. What my fraternity colleague has asked you, we seek suggestion for improvement of the quality service in the state. What's your opinion that in conformity with the strength of available staff and the growing number of patients here, you might have gone through the data, I think, since you have visited a number of institutes including this. So what's your idea and suggestion for improvement of this? As I said, whether to accept the private practice in a government institutions or not is a policy decision. The government will take it. If you ask the personal things, you need to balance that. Whenever you have stopped the private practice in the country, in different states, it is there in most of the states. It was there at least. Many state governments have taken note of the actions and then the suggestions and the recommendations of the people, and they have implemented and tried to implement it. Some people have been successful, some people have not been successful, some people have been partially successful. But what you need to understand that whenever you stop the private practice of the people, it has to be a consensus approach. The government will definitely reach out to the doctors and the budgeted members. They will look into what kind of compensation they are looking at it. Is it enhancement of the pay structure to the UGC scale? Is it enhancement of the pay scale to the AIIMS scale? What kind of practicing allowance or non-practicing pay? So that kind of discussions has to happen from the government and the faculty members of the Since our chief minister actually sought your suggestion, what is to be done and what not to do. So regarding the strength of staff, if you are happy with the strength of the available staff right now, or you will go for recommending more staff to be absorbed along with paramedics. देखिए आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि इनफैक्ट Thank you, sir. First of all, greetings from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. We are here at the request of the Honorable Chief Minister, who happens to be the Honorable Health Minister of the Tripura State also. That's a big advantage. He requested us that we should come as a team here and then look into the available infrastructure and also the patient care services. And he has been very committed. His request was that we want to enhance the patient care services, quality of the services in the state of Tripura. So we are here at his request, and then we are really grateful to the Honorable Chief Minister, who happens to be again the Honorable Health Minister of Tripura State, and to the entire team of the entire medical education, medical services, health secretary and everybody, that they have given us an opportunity. And for the past 3 days, we have been in Agartala and visited other places also. And we have looked into all the secondary and tertiary care hospitals. In almost all the hospitals of city of Agartala, we have visited. And we have not only looked into the everything, the infrastructure, the manpower, the finances, outcomes, performance indicators and everything, but also interacted with the doctors, because they are the people who actually know what are the problems and what are the solutions, how best we can enhance our services. Based on that, we have made some notes on that, and when we go back to Delhi, we will, on the way, in fact, we will properly prepare that particular report and submit to the Honorable Chief Minister of Tripura. And he had 2 separate meetings on this issue with us. Preliminary, whatever the issues which we had noticed, and then whatever the initiatives and the action points from the Honorable CM he wanted to know, so that we have discussed with him.
and he's a very positive person. He's a very committed person. We can make out that he's committed for enhancing the healthcare services of the Tripura, and we are very happy that we could interact with him and the entire team from Tripura Medical Services, Health Services, Medical Education, principals of the institutions, medical superintendents of the institutions, and the heads of the department, and most of the faculty members of the AGMC at this place. So just to say that we are very happy with the things, because if you ask the overall scene of the health systems in the Tripura, they looks very good. Looking at the numbers, infrastructure, and all. I request our colleague Professor Ramesh Agrawal to give the gist of whatever we have done, and then he will share some of his thoughts on this. Over to you.